नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। टीजीटी अंग्रेजी विज्ञान के इंटरव्यू 5 अगस्त से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोरोना काल में साक्षात्कार के लिए जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4 महीने से उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 के साक्षात्कार की नई तिथि जारी कर दी है। टीजीटी अंग्रेजी एवं विज्ञान के साक्षात्कार 5 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर के बीच होंगे। दोनों विषयों के साक्षात्कार कोरोना संकट के दौरान रोक दिए गए थे। चयन बोर्ड ने साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ फेस मास्क, हैंड ग्लव्स व सैनिटाइजर के साथ आने के लिए कहा है। इसके अभाव में साक्षात्कार के लिए चयन बोर्ड में प्रवेश नहीं मिलेगा। चयन बोर्ड के उप सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि साक्षात्कार का कार्यक्रम तिथिवार विषयवार अभ्यर्थियों की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। सूची में अंकित अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार अपने ऑनलाइन आवेदन में दर्ज अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करने के साथ संस्था का विकल्प का चुनाव करते हुए साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करें। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए पहले बैच के लिए रिपोर्टिंग का समय 9 बजे जबकि दूसरे बैच के लिए रिपोर्टिंग 1 बजे रखा गया है। चयन बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। पहले बैच के अभ्यर्थियों को अधिकतम 12 बजे और दूसरे बैच के अभ्यर्थियों को शाम 4 बजे साक्षात्कार के लिए रिपोर्टिंग करना होगा। चयन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड के गेट पर थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर के बाद ही प्रवेश मिलेगा। लोक सेवा आयोग की ओर से चल रही पीसीएस साक्षात्कार में कोरोना अथवा किसी दूसरे कारण से तय तिथि पर अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि जारी कर दिया गया है। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले 26 अभ्यर्थियों के लिए 11, 13, 14, 18, 25 अगस्त की तिथि आवंटित की गई है। वहीं विक्की खान का संदेश आया हुआ है कि टीजीटी का जो साक्षात्कार शुरू हुआ है उनमें जो अभ्यर्थी हैं वे अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब लगातार इंटरव्यू स्टार्ट रहेगा। वहीं विज्ञापन के बारे में बता रहे हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन नया आ जाएगा। ये विक्की खान का संदेश है। विक्की खान ने ही बताया था कि जुलाई के अंत तक इंटरव्यू के डेट घोषित हो जाएंगे और अगस्त के प्रथम सप्ताह तक इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, जो कि सही बात है। इनकी बात भी ये भी सही हो जाएगी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आपका नया विज्ञापन आ जाएगा। 68,500 अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पंजिका के पुनर्मूल्यांकन के समय कुछ प्रश्नों को छोड़ देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के खंडपीठ के अभिषेक कुमार वाजपेयी की याचिका पर दिया है। याचिका के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा का कहना है कि उनकी उत्तर पंजिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया, 5 अंक बढ़े भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न की जांच नहीं की गई है जिनकी पंजिका में कटिंग रखी है। अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। यदि प्रश्न के उत्तर नहीं जांचे गए तो उनका कारण बताना जाना चाहिए। राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे ने जानकारी देने के लिए समय मांगा है कि याचिका के सभी उत्तर की जांच की गई अथवा नहीं। यदि नहीं की गई तो किस कारण से नहीं किया गया। कोर्ट ने 7 अगस्त की सुनवाई की तिथि तय करते हुए सरकार के हलफनामा मांगा है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि उक्त अध्यापक भर्ती में 2 बार पुनर्मूल्यांकन कराया गया है। ऐसे में बार बार इसी प्रक्रिया को अपनाने से भर्ती में अनावश्यक विलंब होगा। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक बदलेगी पढ़ाई। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। देश भर में सिर्फ एक नियम का होगा
नई शिक्षा की तहत 5वीं तक पढ़ाई अब मातृभाषा में, स्नातक तक एक प्रवेश परीक्षा होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर शिक्षा मंत्रालय, खर्च बढ़ाने का लक्ष्य। 34 साल बाद हुआ बदलाव, नई शिक्षा नीति की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बहुप्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुआ आमूलचूल परिवर्तन के बाद नर्सरी से 12 तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 5वीं तक मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। वहीं मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियम होगा। साथ ही स्नातक तक एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहीं शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो कि अब तक 4.43% था। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईटी की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों का स्वतंत्रता क्रेडिट ऑटोनॉमी देकर 15 सालों में विश्वविद्यालय में संबद्ध की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ग्रेजुएट कोर्स में 3 साल के बाद एग्जिट की सुविधा मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को खत्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेरिटिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। लाखों जिंदगियों में बदलाव लाएगी नई नीति, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को लंबे समय से अटका और बहुप्रतीक्षित सुधार करार दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि यह नीति आने वाले समय में लाखों जिंदगियों में बदलाव लाएगा। कोरोना काल में बीएड की प्रवेश परीक्षा टालने के लिए राज्यपाल से गुहार लगाई गई है। सीएमपी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर बीएड की प्रवेश परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि यह बीमारी से लड़ने का समय है, परीक्षा कराने का नहीं। केंद्र सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय किए जाने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया। उनका कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में कुछ करके दिखाए। छात्र संघ उपाध्यक्ष के सवाल उठाया कि क्या मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर देने से देश विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे हो जाएगा। उनका कहना था कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाइए। विश्व रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालय टॉप लिस्ट में से बाहर है। इस क्षेत्र में सरकार कुछ नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग किए जाने के बाद से क्या देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया। नई नीति के एक खास पहल की गई है कि पहले इंजीनियरिंग करने वाले छात्र संगीत की पढ़ाई साथ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब संभव होगा। छात्र किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा विषय भी ले सकेंगे। यानी अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करते हैं तो आप सिर्फ रसायन, गणित, जीव व वनस्पति विज्ञान के साथ संगीत सीख सकते हैं। प्रधानाध्यापकों के अभिलेखों की जांच, तैयारी हो रही रिपोर्ट। डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की जांच रिपोर्ट परख रहे हैं एसडीएम। एलआरडी डिग्री कॉलेज के अभिलेख नहीं दे पा रहे हैं प्राध्यापक। 2 कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। शिक्षक व कर्मचारियों का डाटा समय से अपलोड नहीं करने पर कार्रवाई होगी। शासन के निर्देश के बावजूद जिले के 2 उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा तैनात शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं किया गया, जिससे कारण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों व कर्मचारियों का जुलाई का वेतन रोकने का निर्देश दे दिया है, जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराने की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन महाविद्यालय के प्राचार्य का डाटा अपलोड करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखी। बोर्ड परीक्षा का तनाव खत्म, नई शिक्षा नीति की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आसान बनाने का ऐलान। वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यान 2 भागों में कराने का भी सुझाव दिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करोड़ों छात्रों एवं अभिभावकों के लिए जो सबसे बड़ी राहत पहुंचाने वाली बात है वह है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने की घोषणा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें उनके मुक्ति मिल सकती है।
प्रमाण पत्र दूसरे राज्य का और नौकरी लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई। पहले दिन वाणिज्य, ललित कला, विज्ञान और कला संकाय के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। दस्तावेज की जांच में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक शिक्षक दूसरे राज्य के ओबीसी प्रमाण पत्र पर लखनऊ विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहा है, जबकि नियमानुसार दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का नियुक्ति यहां सामान्य पद पर होना चाहिए। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।